मैंने मैं बनाते तो बनाते साथ साथ सुनती रहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी प्रभु। तो मनीषा माता जी आप हैं अभी? मनीषा माता जी, आप वीडियो ऑन कर सकते हैं एक्चुअली। बहुत सारे भक्त, पता नहीं चल रहा है कोई है, कौन है कौन नहीं है। यस, थैंक यू। थैंक यू। यस, इशिका माता जी। तो इशिका माता जी आप कीर्तन कर सकते हैं क्या? जय राधा माधव। आपके, हाँ, यस। कौन कीर्तन करेगा? इशिका माता जी, शायद आवाज नहीं आ रही। यस यस, रुमा माता जी आप कीजिए प्लीज। जी प्रभु जी। दो आप मिनट कीर्तन दीजिए, कीजिए। थोड़ा सा मेरे ठीक। बैकग्राउंड में शायद नॉइज होगा क्योंकि घर का माहौल है। बट चलेगा ओके। प्रभु जी इतना? हाँ चले, चलेगा चलेगा चलेगा, कीजिए। मैं दो, आप कीर्तन कीजिए, मैं 2 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ फिर, हैं? जी, नॉइज तो नहीं आ रहा ना पीछे बैकग्राउंड में? नहीं नहीं, ठीक नहीं है नहीं, ठीक है ठीक नहीं है। आ रहा, ठीक है बिल्कुल। जय राधा माधव बोल के गए हैं ना प्रभु जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय जय राधा राधा माधव, माधव, जय जय कुंज बिहारी। मैं थोड़ी सी गोपी दूसरी धुन चेंज जन करती हूँ इसकी। हम्म, गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा, गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा राधा माधव। कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा, गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा, धनु गिरिवरधारी, मेरी करताल दियो। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा राधिका रमण, राधा राधिका रमण श्री राधे, जय राधा राधिका रमण, राधा राधिका रमण श्री राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ,
जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुझे जय गौरानिताय 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 श्री श्री गौरानिताय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जय गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। प्रभु जी मंगलाचरण भी करना है। पहले गुरु प्रणाम मंत्र बोलिए। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। कृष्ण बलराम जी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौ निताय की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमंडे ऑल ग्लोरीज assembled devotees हरे कृष्णा। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to all glories to all glories to and Guru and Gaurang. All glories to Srila Prabhupada की जय। ओम अज्ञानमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मेरी आवाज क्लियर है सबको? हाँ जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। ओके थैंक यू। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया एक्चुअली। मैंने किसी और भक्त से रिक्वेस्ट किया था आज की क्लास देने के लिए। मेरी ना अभी कोई कोर्स चल रहा है, भक्ति शास्त्री कोर्स चल रहा है, तो उसमें मैं इन्वॉल्व था समदर। फिर मुझे
वो क्लासेस मेरी 5 बजे 5:30 बजे तक थी, तो मैं उसको फिर वो उन्होंने मना कर दिया कि अरे प्रभु जी मैं अभी तो ट्रैवल कर रहा हूँ, आ नहीं पाए, तो फिर मैंने वो मिस करके आपकी क्लास लेनी पड़ रही। आप प्रभु जी रोमा माता जी को बोल दिया करो ना इमरजेंसी में। हाँ, तो रोमा माता जी को बोलना पड़ेगा, He's a talented। फंसा दो माता जी, आप पाठक माता जी फंसा दो मुझे। नहीं मैं फंसा नहीं रही, मैं तो खुद ही फंसी हुई हूँ। मैं तो चाहती हूँ आपको पकड़ के आगे निकल जाऊं। तो हम कहाँ से पढ़ रहे थे? ये है प्रभु जी, प्रत्येक जीव को यही धारणा है कि, शायद मुझे लगता है ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, है ना? नहीं प्रभु जी, एक पेज रह गया प्रभु जी लास्ट। इस प्रकार कृष्ण ने उन्हें अच्छा, नित्य प्रत्येक जीव की यही धारणा, यही वाला है। हाँ जी नहीं, ये बाद है, इतना तो हो गया था प्रभु जी। मुझे ऐसा लगता है ये हो गया था शायद। नहीं प्रभु जी, यहाँ से पढ़ना है। प्रत्येक जीव को यही धारणा है कि वह इसी भौतिक जगत से संबंध है। ठीक है माता जी, आप पढ़िए राजमाता जी। हो गया था इससे आगे वाला है। इस प्रकार इससे कृष्ण वृंदावन के सारे निवासी शुद्ध भक्त हैं। इस प्रकार ने उन्हें नित्य कोई नहीं, चलो अब यहाँ से पढ़ लीजिए। ये इस प्रत्येक जीव की यही धारणा, यहीं से पढ़ लीजिए प्लीज। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, प्रत्येक जीव की यही धारणा है कि वह इसी भौतिक जगत से संबंध है, और इस जीव बोध के कारण प्रत्येक जीव विभिन्न रूपों में अज्ञानवश कार्य कर रहा है। किसी विशेष प्रकार के जीव के कार्य कर्म कहलाते हैं। सारे बद्ध जीव देहात्मा बुद्धि के कारण अपने अपने शरीर के अनुसार कार्य कर रहे हैं। कार्य भावी बद्ध जीवन का निर्माण करते हैं। चूंकि उन्हें आध्यात्मिक जगत की बहुत कम जानकारी रहती है, अतः सामान्यतः वे आध्यात्मिक कार्य नहीं करते, जिन्हें भक्ति योग कहते हैं। जो सफलतापूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, वे इस वर्तमान शरीर को त्याग कर सीधे आध्यात्मिक जगत को जाते हैं, वहां जहाँ वे किसी एक बैकुंठ लोक में स्थिर हो जाते हैं। वृंदावन के सारे निवासी शुद्ध भक्त हैं। इस शरीर को त्यागने पर उनका गंतव्य कृष्ण लोक है। वे बैकुंठ लोक से थोड़ा सा रोकिए, एक मिनट। ओके, हरे कृष्ण। सो सारे बद्ध जीव बहुत देहात्म बुद्धि के कारण अपने अपने शरीर के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये कार्य भावी बद्ध जीवन का निर्माण करते हैं। तो जिस तरह से हम कार्य करते हैं, उसी तरह का हमारा एक नया शरीर डेवलप होता है। इसलिए बहुत ही कॉन्शियस होना चाहिए कि हम किस तरह के कार्य करते हैं, है ना? अगर हम जो है तमोगुण में रजोगुण में कार्य करते हैं, तो हम एक भावी शरीर के लिए जो है वो एक भावी शरीर का निर्माण करते हैं, आने वाले शरीर का। अगर हम सतोगुण में कार्य करते हैं, सतोगुण का कार्य का अर्थ होता है कि हम जो भक्तिमय क्रियाएं हैं उनका पालन कर रहे हैं और पायस एक्टिविटीज कर रहे हैं। इवन जो पायस एक्टिविटीज भी हैं, पायस एक्टिविटी समझते हैं आप? पुण्य कर्म समझते हैं? हाँ जी प्रभु जी। पुण्य कर्म जैसे कंबल बांटना, खाना खिलाना, है ना, या प्याऊ खोल देना, स्कूल खोलना, ये सब पुण्य कर्म में आते हैं। तो अगर हम पुण्य कर्म भी कर रहे हैं, तो फिर भी हमें जो है इस भौतिक संसार में तो रहना ही पड़ेगा। आपको हो सकता है आपको हेवनली प्लैनेट्स मिल जाए, ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो जाए, लेकिन फिर भी तो ये भौतिक संसार ही है ना। जैसे ही आपके पुण्य खत्म होंगे, जैसे ही आपके पुण्य वहां पे खत्म हो जाएंगे, फिर से आपको यहाँ से नीचे लौटना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। इसलिए भक्त जो है वो ना तो पुण्य में ना पाप में इन्वॉल्व होता है। वो जो है परम भगवान की सेवा करता है, और परम भगवान की सेवा करने से क्या होता है, उसको परम गंतव्य की प्राप्ति होती है, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आता। ठीक है। और इसके अलावा और इसमें आगे लिखा है, जो सफलतापूर्वक भक्ति योग का अभ्यास करते हैं, वो इस वर्तमान शरीर को त्याग कर सीधे आध्यात्मिक जगत को जाते हैं। तो इससे पहले अगर आप पढ़ेंगे, ये कार्य भावी बद्ध जीवन का निर्माण करते हैं, चूंकि उन्हें आध्यात्मिक जगत की बहुत कम जानकारी रहती है, तो सामान्यतः वे आध्यात्मिक कार्य नहीं करते हैं, जिन्हें भक्ति योग कहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आध्यात्मिक के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, और काफी ऐसे लोग भी हैं जिन्हें आध्यात्मिक का ज्ञान है, लेकिन वो गुरु साधु शास्त्र को नहीं मानते और अपने मनमाने ढंग से काम करते हैं। तो उसका भी हमें रिजल्ट प्राप्त नहीं होता। ऐसे सो कॉल्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है, या आध्यात्मिकता के नाम पे जो है वो बहुत कुछ गलत धारणा है लोगों के मन में। आप भी अपने जीवन में अवलोकन करें तो इस्कॉन से जुड़ने से पहले कितनी मिसकंसेप्शन थे हमारे अंदर कि सभी भगवान एक होते हैं,
है ना। और इंडिया में तो ये बहुत फेमस है, अब सारे भगवान एक हैं, और किसी भी तरफ से चले जाओ एक ही जगह पहुंचना है, या फिर कुछ भी करो जो है ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, तो कितने तरह के मिसकंसेप्शन है। तो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे कितने सारे जो अवधारणाएं हैं वो खत्म हुई हैं, कि हमारी कितनी क्लैरिटी हमें आ जाती है कि भगवान श्री कृष्ण जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनकी हमें सेवा करनी है, और वो ही एक हमारे जीवन का वही एक लक्ष्य है ना। तो कितना क्लैरिटी आ गया श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से। हम शास्त्रों को समझ आप में से बहुत सारे भक्तों ने किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हम गीता को समझेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन आज प्रभुपाद जी की कृपा से पूरी दुनिया में जो है लोग गीता को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी की बहुत विशेष कृपा है। तो मैं बस इस पॉइंट पे एम्फसाइज कर रहा था कि हम जो भक्ति भी करें वो गुरु साधु और शास्त्र के बेसिस पे हो। अगर जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो जो हो वो शास्त्रों के बेस पे हो, और आप उसको क्रॉस वेरीफाई करें गुरु के माध्यम से, जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने जो टीचिंग्स दी हैं उसके माध्यम से, और तभी जाके वो प्रमाणिकता होती है। नहीं तो मैं कुछ और बोलूँगा, शास्त्रों में कुछ और लिखा है, गुरु कुछ और बोल रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हो जाता है कई बार। इसलिए जो है हम जो भी बात बोलते हैं उसका हमारा जो सोर्स होना चाहिए वो शास्त्र होना चाहिए। तो शास्त्र इज एविडेंस, जैसे लॉ होता है। अब कोई वकील है, अगर वो वकील अगर जज के सामने जो है वो प्रॉपरली लॉ नहीं रखे तो उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती है, श्रील प्रभुपाद जी कई बार कहते हैं। इसी तरह से हमारी बात की तभी वैल्यू होती है जब हम शास्त्रों से उस बात को प्रमाणिता करते हैं। ऐसा चाहे किसी एक वैकुंठ लोक में स्थिर हो जाते हैं, वृंदावन के सारे निवासी शुद्ध भक्त हैं। तो ये तो है ही, जो वृंदावन में जितने भी भक्त हैं वो भगवान के नित्य पार्षद हैं, और सारे भक्त हैं वहाँ पे जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। इवन जब भगवान रामचंद्र जी की लीला में आता है, भगवान रामचंद्र जी जब वनवास जा रहे होते हैं, तो वनवास जब जाते हैं तो वहाँ पे वो दंडकारण्य की एक जगह, जब वो 14 वर्ष के लिए वनवास जाते हैं, सीता मैया भी उनके साथ होती हैं, तो दंडकारण्य के जो ऋषि होते हैं उस वन से गुजर रहे होते हैं। तो जब उस वन में प्रवेश करते हैं तो दंडकारण्य के ऋषि की इच्छा होती है कि भगवान जो है हमें हमारे साथ भी ऐसे संबंध रखें, जैसे मतलब इंटीमेट संबंध रखें, माधुर्य भाव में संबंध रखें। तो उन्होंने कहा कि आप अभी आप पुरुष के शरीर में हैं, नेक्स्ट जब मैं द्वापर में जो है भगवान कृष्ण के रूप में आऊंगा, तो मैं जो है इस आप गोपियों के रूप में आएंगे सारे ऋषि मुनि। तो ये जो गोपियां हैं, हमें कोई ये भौतिक धरातल पे नहीं सोचनी चाहिए कि ये गोपियां जो हैं वो कोई साधारण गोपियां हैं और भगवान भी रास कर रहे हैं। ये सब बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, सारे लोग जितने भी हैं, ये सारे लोग देवी देवता हैं। इनकी बहुत समय से इच्छा थी कि भगवान हमारे साथ ऐसा संबंध रखें, तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए भगवान इस तरह से लीलाएं करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं, कहाँ पे? यस, इसी का माता जी आप पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपके पीछे से बहुत साउंड आ रहा है। हाँ, पढ़िए। वृंदावन के सारे निवासी शुद्ध भक्त हैं। इस शरीर को त्यागने पर उनका गंतव्य कृष्ण लोक है। वे वैकुंठ लोक से भी आगे चले जाते हैं। तथ्य यह है कि जो लोग कृष्ण भावनामृत तथा पूर्ण शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें मृत्यु के बाद इसी भौतिक जगत में विभिन्न ब्राह्मणों में से किसी में कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाता है। कृष्ण की लीला इस ब्राह्मण में या अन्य ब्राह्मण में निरंतर चलती रहती है। हाँ, एक मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे ना, इस शरीर को त्यागने पर उनका गंतव्य कृष्ण लोक होता है। किन का गंतव्य कृष्ण लोक होता है?
जो शुद्ध भक्त होते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है वृंदावन के सारे निवासी शुद्ध भक्त हैं, इस शरीर को त्यागने पर उनका गंतव्य कृष्ण लोक होता है। श्लोक होता है। तो आप कोई सोच सकता है कि प्रभु जी मैं तो दिल्ली में रह रहा हूँ, मैं भोपाल में रह रही हूँ, मैं जो यहाँ रह रही हूँ, तो हमारा क्या मतलब क्या हो सकता है ऐसे। जस्ट मैं सोच रहा था कि तो वास्तविक रूप में एक बार ऐसे ही क्वेश्चन एक भक्त ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा था कि प्रभुपाद जैसे हमें किसी ब्रजवासी के अनुगत होकर भक्ति करनी चाहिए, तो प्रभुपाद जी से पूछा किसी भक्त ने, तो फिर भक्त ने कहा, भक्त ने क्वेश्चन किया प्रभुपाद से कि प्रभुपाद हु इज दैट ब्रजवासी, वो ब्रजवासी कौन है जिसके अनुगत हमें भक्ति करनी है, आप हमेशा कहते हैं ऐसे। तो प्रभुपाद ने कहा कि वो जो ब्रजवासी है वो मैं हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला कि वो जो ब्रजवासी है वो मैं हूँ, जो कि आप लोगों तक आप पूरा मलेज थे, आप तीनों गुणों के अंतर्गत थे और आप हर तरह के बुरे काम कर रहे थे, तो आप लोगों का जो है वो कोई पार करने वाला नहीं था, लेकिन मैं आया आपके देश में और मैंने जो है आपका उद्धार किया। तो वो जो ब्रजवासी है वो कौन है? शिला प्रभुपाद। तो अगर हम दिल्ली में रह के भी या जहाँ पे भी रह के हम शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन करते हैं, उनके अनुगत होके चलते हैं, तो हम भी वही गंतव्य को प्राप्त करेंगे जो कि भगवान के धाम में रहने वाले जो लोग हैं वो प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए अगर हम चाहे किसी भी आश्रम में हैं, चाहे हम ब्रह्मचार्य आश्रम में हैं, चाहे हम गृहस्थ में हैं, चाहे वानप्रस्थ में हैं, चाहे सन्यास हैं, चाहे हम स्त्री के शरीर में हैं, चाहे हम पुरुष के शरीर में हैं, चाहे हम किसी भी शरीर में हैं, तो अगर हम जो परमाणिक भक्त हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अगर वो उन्होंने जो प्रोसेस हमें दिया है उसका हम दृढ़ता से पालन करते हैं, तो वही गंतव्य, वही लाभ हमें प्राप्त होगा जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वृंदावन के सारे निवासियों को होता है। और इसके अलावा इसमें लिखा है जो लोग कृष्ण भावनामृत या प्रौढ़ शुद्ध भक्ति में लगे हुए हैं। प्रौढ़ शुद्ध भक्ति समझिए आप क्या है? प्रौढ़ शुद्ध भक्ति समझिए आप क्या है? हाँ जी, क्या है? जो बड़े लोगों के मतलब बहुत जिनकी बड़ी भक्ति होती है, प्रौढ़ उनको बोलते हैं ना, जो बुजुर्ग बड़े हो जाते हैं, प्रौढ़ अवस्था, जिनकी भक्ति जो है वो प्रबल हो परिपक्व हो चुकी चुकी है। है, परिपक्व हाँ हो जी, चुकी है। प्रबल हो चुकी, हाँ, परिपक्व हो चुकी परिपक्व है। हो चुकी है, मतलब उनको कोई हिला नहीं सकता। हाँ जी, अब हमारे जीवन में थोड़ा उल्टा है। हमारे जीवन में कभी ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं तो सबसे पहले हमारी भक्ति छूटती है, जबकि ऐसा क्यों होता है प्रभु जी? वैसे ये बिल्कुल सही है, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना सबसे पहले माला छूटती है हाँ, इसका वन ऑफ द और रीजन है माता जी की एक्चुअली। भगवान के काम छूट जाते हैं, बाकी काम हम करते रहते हैं। हाँ, इसका काफी सारे रीजंस हैं इसके। जो मैं सोच पा रहा था कि एक तो हमारा इतना कन्विक्शन अभी स्ट्रांग नहीं है माता जी कि वास्तविक रूप में भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं, इतना कन्विक्शन नहीं है। दूसरा ये है कि हमारे जो सराउंडिंग है जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे भी इतना जो है वो इस चीज़ का इतना मतलब इतना वो नहीं है, इन्फ्लुएंस भी नहीं है। और हम तीसरा है कि हम भक्तों का संग नहीं करते, भक्तों से गाइडेंस नहीं लेते, और हम अपने मन से या फिर अपनी सराउंडिंग से ही गाइडेंस लेते हैं। तो इसीलिए जो है, और दूसरे हमारे प्रीवियस संस्कार हैं और हमारी परवरिश है, तो सारी चीज़ें हैं। अब आप जाएंगे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं भी इस तरह का ज्ञान नहीं दिया जाता है और बचपन से हम यही ज्ञान सुनते हैं। एक बार अमेरिका में एक सर्वे हुआ, उसमें पूछा गया कि आप बताइए दूध कहाँ से आता है, तो बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया कि वो सिक्का डालते हैं, मदर डेयरी से दूध आता है, सिक्का डाल के मदर दूध आता है। तो आजकल के बच्चों को पता नहीं दूध कहाँ से आता है ना। अब जिन्होंने घर पे जो रहे हैं, है ना, भैंस को दुआ है, गाय को दुआ है, उनको पता है कि दूध जो है गाय माता से आता है, भैंस से आता है। ये आज की मॉडर्न जनरेशन को ये भी नहीं पता कि दूध कहाँ से आता है। उन्होंने तो मदर डेयरी देखा है। यहाँ के दिल्ली के बच्चे भी यही बोलते हैं कि दूध कहाँ से आता है, मदर डेयरी से आता है, मदर डेयरी से आता है, सिक्का डालो दूध आ गया, दूध आ जाता है ना। तो अब देखिए ना, हमारी जो परवरिश है, हमारे जो संस्कार हैं जो हमने बच्चों को दिए हैं, तो अब किस तरह के संस्कार हैं, तो क्या आप क्या सोचते हैं कि अब हम कुछ समय भक्ति में आए हैं और फिर हम सोचें एकदम से हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है। तो ग्रेजुअली हम भक्तों का संग करते रहेंगे,
भगवान की कथा का श्रवण करते रहेंगे और धीरे धीरे फिर जितना हमारा कन्विक्शन धीरे धीरे जैसे जैसे स्ट्रांग होगा, फिर जाके कहीं आई होप है कि हम आगे चल के फिर जो है हमारी जो भक्ति है वो दृढ़ हो पाएगी। एक्चुअली आप भगवद गीता में आप देखेंगे ना, तो भगवद गीता में भगवान एक बहुत फेमस श्लोक कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जब तक हमारे जो अनर्थ हैं, जब तक हमारे पाप हैं वो खत्म नहीं होंगे, तब तक हम भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाएंगे। तो क्योंकि हम पाप करते हैं और फिर पाप करते हैं, फिर उसका परिणाम भोगते हैं और वो साइकिल चलती रहती है। लेकिन जब तक हमारे पाप खत्म नहीं होंगे तब तक जो है क्या होगा कि हम भक्ति में दृढ़ नहीं हो पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो 4 नियम बताए गए हैं, जो हम 4 नियम बताते हैं, किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, किसी प्रकार नशा नहीं करना, किसी प्रकार का अवैध संबंध नहीं करना, तो हमें इन नियमों का बहुत दृढ़ता से पालन करना चाहिए। क्योंकि ये जो नियम है ये हमें भक्त नहीं बनाते। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि ये नियम हमें भक्त नहीं बनाते हैं, ये नियम हमें मनुष्य तक के स्तर पे लेके आते हैं। अभी जो अगर हम नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो हम पशु जीवन जी रहे हैं इनडायरेक्ट वे में। हम अभी पशु और हमें कोई अंतर नहीं है। पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं। पशु मांस खाता है, हम भी मांस खाते हैं। पशु अवैध संबंध करता है, हम भी करते हैं। पशु जुआ वो उनका अलग भाव है, हमारा अलग चीज है। इसलिए अगर हम इन 4 नियमों का पालन सख्ती से नहीं कर रहे हैं तो हम पशु के लेवल पे ही हैं। अभी हम एनिमल हैं, हम 2 पैर वाले एनिमल हैं, वो हो सकता है वो 4 पैर वाले एनिमल हो। इसलिए हम इन नियमों का दृढ़ता से पालन करें। और हमारी सोसाइटी का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इतना ज्यादा जो इस चीज को इतना प्रमोट किया जाता है कि कहीं भी ये चीजें बताई नहीं जाती, स्कूल्स या कॉलेज में या कहीं भी चले जाइए, ये चीजें कहीं नहीं बताई जाती है कि हमें इन नियमों का पालन करना है। तो इसलिए क्या होता है कि सब लोग जो है एक ही भागदौड़ में चल रहे हैं, कैसे इन नियमों को तोड़ा जाए। और आज जो हमारी सोसाइटी है इस पे फोकस करती है। अब इतने सारे बिलबोर्ड्स हैं, इतने सारे आप देखें, इतने पॉपअप हैं, आप कोई भी साइट्स खोल लीजिए, कितना इन्फ्लुएंस है इस चीज का। आप देखिए, आप गाड़ी चलाइए, गाड़ी में कितना ज्यादा वो होता है, मतलब आपकी डिजायर्स बढ़ाने के लिए कितनी सारी चीजें, आप बाहर जाएंगे इतने सारे बिलबोर्ड्स है, ये साबुन ले लीजिए, ये शैम्पू ले लीजिए, इसे लेके आप खुश हो जाएंगे, है ना। तो इतनी सारी चीजें हैं हमें प्रलोभन करने के लिए, और हम इन चीजों से इतना प्रलोभित हो जाते हैं कि अपने जीवन के लक्ष्य से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भूल जाते हैं अपने जीवन के लक्ष्य को। तो इसलिए जो है इतना ज्यादा प्रलोभन है इस चीज का। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बच तो नहीं सकते, हमें अपना काम भी करना है। आपने जब ये शरीर है हमारे पास तो हमें काम भी करना पड़ेगा, बाहर भी जाना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। लेकिन हमें कितना करना है कितना नहीं करना है ये बहुत आवश्यक है, और ये हम सीखते हैं भक्तों के संग में। इसलिए ये जो क्लासेस हैं इसका एक ही माध्यम है कि हम चीज़ों को सीखें, और कितना हमें इस पे इन्वॉल्व होना है कितना नहीं होना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो जैसे मैं 4 नियम के बारे में बता रहा था, 4 नियम हमें मनुष्य बनाते हैं, हमें जो है वो भक्त नहीं बनाते। और जब हम मनुष्य बनते हैं उसके बाद फिर हम जब भक्ति में क्रियाएं करते हैं फिर उसके बाद हमारी भक्ति शुरू होती है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इन नियमों का पालन करें, और जो है वो, और इस नियमों का धीरे धीरे हम पालन करेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे करके हम शुद्ध होंगे। क्योंकि हाँ, एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ बस, आप पूछिए। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे तब तक, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है ना, भगवान परम शुद्ध है, तो जब तक हम शुद्ध नहीं बनेंगे तब तक हम भगवान को नहीं जान सकते, हम अपने आप को नहीं जान सकते। हमारी कितनी मिसकंसेप्शन है। देखिए, मैं दिल्ली का हूँ, मैं भारत का हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं यहाँ का हूँ, मैं वहां का हूँ, कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है ये। जबकि ये जो शरीर है ये तो जो है एक कपड़े के समान है। एक कपड़ा हमने पहना, दूसरा कपड़ा फिर धारण करना पड़ेगा। जैसे हमारी इस शरीर को छोड़ेंगे एक नया शरीर हमें धारण करना पड़ेगा। तो कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मैं शरीर हूँ, मैं जो है भोपाल में रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं सेक्टर 26 में रहती हूँ, मैं पंजाबी बाग में रहता हूँ, मैं जो है सफदरजंग में रहता हूँ, मैं टैगोर गार्डन में रहता हूँ, मैं बहरैन किले में रहता हूँ। कितना बड़ा मिसकंसेप्शन है इसमें।
तो तो हमारी सोसाइटी भी इस चीज़ को प्रमोट कर रही है वास्तविक रूप में। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि वास्तविक रूप में मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मुझे कृष्ण की भक्ति करनी है, भगवान कृष्ण जो है वो टॉप मोस्ट है, उनकी भक्ति मेरा जीवन का लक्ष्य है। तो हम जब तक ये चीज़ें नहीं समझेंगे तब तक हम जो है हमेशा अज्ञानता में ही जीते रहेंगे और हमेशा डाउट्स, हमेशा क्लैरिटी कभी नहीं आ पाएगी। तभी तो आप देखेंगे इतने बड़े जो चीज़ें हो रही है संसार में इस वजह से ही हो रही है, जितनी लड़ाई हो रही है, जितने सारे डिवोर्स हो रहे हैं, जितने सारे जो है रेप केसेस हो रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट रीजन यही है कि अपने आप को हम देहात बुद्धि समझते हैं, मैं शरीर हूँ और शरीर को सुख देने के लिए मैं गलत काम करूंगा, ठीक है ना, मैं जो है वो ड्रिंक करूंगा, मैं इंजॉय करूंगा इस शरीर को भोगने के लिए। भगवान इस बात को खंडन करते हैं कि हे अर्जुन, जब अर्जुन भगवत गीता में बहुत सारे चीजें रखते हैं कि मैं इनको कैसे मारूं, ये तो मेरे सखा हैं, तो भगवान पहले अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, आप किसके लिए जो है रो रहे हो, आप किसके लिए जो है वो परेशान हो, ये लोग तो पहले ही मारे जो जा चुके हैं, और इस शरीर के लिए क्या है, इस शरीर का क्या है, इस शरीर तो जो है कभी ना कभी खत्म होना ही है, इस शरीर को ये पहले ही मारे जा चुके हैं और आप इस शरीर से रो रहे हो, तो शरीर तो जो है नश्वर है, जो उनके अंदर जो है वो आत्मा, वो जो है इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए जो है हमारे जो है हमारे कंसेप्शन, हमारी जो धारणाएं तब तक चलती रहेंगी जब तक हम आचार्यों के अनुगत नहीं होंगे, आचार्य उपासना नहीं करेंगे। और आचार्य उपासना का मतलब है आचार्यों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, आचार्यों के आदेशों को फॉलो करना। और आचार्यों के आदेश क्या है, वो ये जो साधना भक्ति है, ये जो नियम्स और रूल एंड रेगुलेशंस है, इसका जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक हम इस संसार में ही सड़ते रहेंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार हमारा जन्म होगा, बार बार हमारी मृत्यु होगी, बार बार हमें माँ के गर्भ में एक शरीर धारण करना पड़ेगा और फिर जो है नया जन्म, फिर से वही बीमारियां, फिर से रोग, फिर से बुढ़ापा, सारी चीजें चलती रहेंगी। तो इसलिए जो हमें आचार्य उपासना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस मनीषा माता, आप कुछ पूछ रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं कह रही थी कि हम भक्त क्या माला जाप जब शुरू करते हैं तब बनते हैं भक्त की श्रेणी में, मतलब थोड़ा बहुत दूर। हाँ, तो चार नियम हमें मनुष्य के लेवल तक लेके आते हैं और जब हम मनुष्य बन जाते हैं तभी हम भक्ति कर पाते हैं। लेकिन जब तक हम माला नहीं करते हैं तब तक वो चीजें जो है 4 नियम हम ढंग से फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये माता जी शुरू में तो सब यही कहते हैं ना, माला जाप स्टार्ट कीजिए फिर अपने आप ही आपका सारा चेंज होता चला जाएगा। हाँ वो है, लेकिन जो है आप ये आपको हेल्प करता है, जो 4 नियम आप पालन करते हैं वो माला आपको हेल्प करती है कि आप उसमें दृढ़ बन जाएं, माला हेल्प करती है। लेकिन जब तक हम इन और साइमल्टेनियसली हमें ये भी समझना है कि ये 4 नियम जो है ये और पशु में कोई अंतर नहीं है, ये भी वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि उन्होंने क्या किया, ये जो नियम है, जो 4 नियम है, इसको बताया जाता है एक जो है परहेज होता है, जैसे हम कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो उसमें परहेज होता है, और एक होता है दवाई। तो दवाई है हरिनाम और जो परहेज है वो है 4 नियम। शुगर पेशेंट के लिए भी परहेज होता है। हाँ, शुगर पेशेंट के लिए परहेज होता है, उसको शुगर नहीं खानी पड़ती है। तो बस मैं ये कह रहा था कि अगर हम माला का जप करते हैं फिर 4 नियमों का पालन करते हैं तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए करना, बहुत इजी हो जाता है करना। शुरू में जैसे भक्त लोग जुड़ते हैं तो हम उनको 4 नियम नहीं बताते हैं, हम उनको ये बताते कि आप माला कीजिए, प्रसाद पाइए, आप भगवान की कथा सुनिए। तो धीरे धीरे करके जब भक्त थोड़ा क्लियर होता है, माला का जप करता है, वो शुद्धता का पालन करता है, और धीरे धीरे जब शुद्ध होता है तो धीरे ऑटोमेटिकली वो नियमों का पालन करने लगता है, और जैसे जैसे वो नियमों का पालन करता है तो फिर वो 4 नियमों में आ जाता है और फिर 4 नियमों का पालन करने लगता है, और फिर वो फिर धीरे धीरे फिर उसकी भक्ति स्टार्ट होती है। अब कोई कहेगा प्रभु जी मैं स्टार्टिंग से भक्ति कर रहा हूँ लेकिन नियम भी तोड़ रहा हूँ, तो वो भक्ति नहीं कहलाएगा, अभी वो उसका जो है वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, धीरे धीरे शुद्ध हो रहा है ऐसे।
ठीक है। माला तो हमारे जीवन में सर्फ एक्सेल का काम करती है, वो धीरे धीरे करके गंदगी को धोती है। जब माला गंदगी हमारे धुलेगी तो हमें कुछ सफाई साफ साफ दिखेगा। जितना हम ध्यान पूर्वक माला करेंगे उतना हम जल्दी शुद्ध होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में कि हम किस चीज़ को वैल्यू दे रहे हैं। जितना हम ध्यान से जप करेंगे उतना हम इस चीज़ को रियलाइज करेंगे वास्तव में। तो हमें इस चीज़ में कभी भी ढीला नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जो माला है, जो हमारी सुबह की साधना है, वो हमें बहुत ही गंभीरता से, बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए, बहुत ही आदर से। नहीं, आप खुद फील करेंगे, अब जितना ध्यान से, जितना आप इसमें उत्साहित होके और जो है बड़े आदर पूर्वक करेंगे, उसका रिजल्ट आपको खुद फील होगा। उस दिन आप बहुत उत्साहित रहेंगे। आप जो है वो आपको भौतिक जो प्रलोभन है वो बहुत कम सताएंगे। आपकी जो पुरानी बुरी आदतें हैं, हर किसी के अंदर होती हैं, तो वो जो है उससे आप ऊपर आ पाएंगे। ठीक है, आगे पढ़े। यस मनीषा माता जी, आप पढ़े। यहाँ से पढ़िए, कृष्ण की लीलाएं। प्रभु जी चैप्टर कौन सा है? बुक तो निकाल ली मैंने। अच्छा आप पढ़िए माता जी, आप फिर वो आप तब तक ये पढ़ लेंगे। चलिए मैं पढ़ देती हूँ। कृष्ण की लीलाएं। चलिए मैं पढ़ती हूँ। कृष्ण की लीलाएं इस ब्रह्मांड में या अन्य ब्रह्मांड में निरंतर चलती रहती हैं। जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक में सूर्य कई स्थानों से होकर गुजरता है, उसी प्रकार कृष्ण लीला भी इस ब्रह्मांड में सतत या अन्य ब्रह्मांड में चलती रहती है। वे प्रौढ़ भक्त जिन्होंने कृष्ण भावना अमृत को पूर्ण रूप से संपन्न किया है, तुरंत उस ब्रह्मांड को भेज दिए जाते हैं जहां कृष्ण प्रकट होने वाले होते हैं। उस ब्रह्मांड में भक्तों के कृष्ण से सानिध्य का प्रथम प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होता है। यह अभ्यास चलता रहता है, जैसा कि इस लोक में हम कृष्ण की वृंदावन लीला में देखते हैं। इसीलिए कृष्ण ने बैकुंठ लोकों की सही सही जानकारी उद्घाटित कर दी है, जिससे वृंदावनवासी अपने अपने गंतव्य को समझ सकें। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ, एक मिनट। तो अब इसमें देखिए, जहाँ से माता जी ने शुरू किया था, जिस प्रकार कृष्ण की लीलाएं इस ब्रह्मांड में अन्य ब्रह्मांड में चलती रहती हैं। तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो जैसे इस ब्रह्मांड में खत्म हुई, भगवान की लीला कहीं और चल रही है किसी और ब्रह्मांड में, क्योंकि ब्रह्मांड असंख्य है। तो भगवान की जो लीलाएं हैं उसको नित्य लीला कहते हैं। मतलब कहीं भी भगवान की लीला चाहिए। अभी भगवान कहीं पे पूतना का वध कर रहे होंगे, कहीं पे भगवान कंस का वध कर रहे होंगे, कहीं पे भगवान अघासुर का वध कर रहे होंगे। तो लीलाएं चलती रहती हैं, समझ रहे हैं आप? तो भगवान की लीलाएं कहीं ना कहीं चलती रहती हैं। और आगे क्या लिखा है? वे प्रौढ़ भक्त जिन्होंने कृष्ण भावना में पूर्ण रूप से संपन्न किया है, वो तुरंत उस ब्रह्मांड को भेज दिए जाते हैं जहां कृष्ण प्रकट होने वाले होते हैं। तो वही फिर मैं प्रौढ़ भक्त का जो मतलब है, एक तो परिपक्व भक्त हो गया। कृष्ण भावनामृत में पूर्ण का मतलब आप क्या समझते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत में पूर्ण हो चुका है, जिसने परफेक्शन हासिल कर लिया है, मतलब क्या है? किसको कहेंगे कि इस व्यक्ति ने कृष्ण भावनामृत में पूर्णता हासिल कर ली है? क्या जैसे होता है ना कि एजुकेशन में इसने पीएचडी कर लिया है। परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज जी। नहीं, हम कोई से एग्जाम्पल लेके नहीं चलेंगे कि हम एग्जाम्पल, हम जो है सिद्धांत समझेंगे। सिद्धांत, ये तो एग्जाम्पल हो गया ना। हम सिद्धांत क्या है इसके पीछे, किसको हमने बोला कि ये कृष्ण भावनामृत में पूर्ण हो गया है? यस हर्षप्रू। तो जी जिसका केंद्र बिंदु केवल कृष्ण जी रहे, मतलब सुबह से लेके रात तक 24 घंटे सिर्फ कृष्ण ही केंद्र में रहे, उसके सब कुछ उसको कृष्ण के रिलेटेड ही सब कुछ कार्य करे और सोचे, उसके अलावा और कोई जीवन का कोई लक्ष्य न रहे। हरे कृष्ण जी। थैंक यू, बहुत अच्छा बताया कि जिसका केंद्र बिंदु जो है वो केवल कृष्ण है और उसका मनसा वाचा कर्म, मन से, वाणी से और जो है वो अपने मन से, कार्यों से और उसका जो कर्म है, तीनों से क्या करता है? भगवान की सेवा करता है। BMW, बॉडी, माइंड एंड वर्ड्स, तीनों से क्या करता है? भगवान की सेवा करते हैं। और वो केवल कृष्ण के बारे में सोचता है, कुछ और नहीं सोचता है, तो वो उसको हम बोलेंगे कि वो कृष्ण भावना में जो है उसने पूर्णता हासिल कर ली है। बहुत सारे हमारे भक्त हैं, जैसे
माता जी ने एग्जाम्पल दिया, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी। ऐसे अनगिनत भक्त हैं इस्कॉन संस्था में जिन्होंने कि जिनका केवल एक ही जो है वो एक ही मात्र लक्ष्य है कि कृष्ण को किस तरह से हमें प्रसन्न करना है। और यहाँ पे एक चीज और डिस्कस की गई थी, उसी प्रकार कृष्ण लीला में इस ब्रह्मांड में सदा तथा अन्य ब्रह्मांड में चलती रहती है। वे प्रौढ़ भक्त जिन्होंने कृष्ण महात्म्य में पूर्ण रूप से संपन्न किया है तुरंत उस ब्रह्मांड को भेज दिए जाते हैं जहां कृष्ण प्रकट होने वाले होते हैं। उस ब्रह्मांड में भक्तों को कृष्ण के सानिध्य का, आप मुझे पकड़ पा रहे हैं मैं कहां पढ़ रहा हूं? आप साथ साथ पकड़िए, अगर आप नहीं पकड़ेंगे तो फिर आप हाँ जी प्रभु जी, हम पकड़ा हुआ आपको। हाँ मतलब पकड़ने का इन सेंस कि जहां मैं पढ़ रहा हूँ वहां पकड़िए। हमने दोनों तरीके से पकड़ा हुआ, आपके चरण पकड़ रखे हैं प्रभु जी। नहीं आप भगवान के चरण पकड़िए। उस ब्रह्मांड में भक्तों को कृष्ण के सानिध्य का प्रथम प्रत्यक्ष अवसर प्राप्त होता है। यह अभ्यास चलता रहता है जैसे कि श्लोक में हम कृष्ण की वृंदावन लीला में देखते हैं। इसलिए कृष्ण ने वैकुंठ लोक को सही सही जानकारी उद्घाटित कर दी है जिसने वृंदावन वासी अपने अपने गंतव्य को समझ सके। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब एक मैच्योर भक्त, परिपक्व भक्त जब इस शरीर को छोड़ के अब जब वो पूर्ण हो जाता है तो उसको एक दूसरे ब्रह्मांड में भेज दिया जाता है जहां भगवान की लीला होने वाली होती है। ठीक है, तो वैकुंठ जो लोक है, एक भक्त की वैकुंठ लोक और गोलोक वृंदावन ये दोनों अलग अलग जगह हैं। वैकुंठ लोक वो जगह है जहाँ पे भगवान विष्णु रहते हैं और गोलोक वृंदावन वो जगह है जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं। तो गोलोक जो वैकुंठ लोक है वहां पे ऐश्वर्य प्रधान है, दास्य है, वहां माधुर्य नहीं है, मतलब माधुर्य है बहुत कम है, मतलब ज्यादा नहीं है। लेकिन जो गोलोक वृंदावन है उसमें माधुर्य रस की प्रधानता है। वहां पे हर तरह के रस हैं, वहां पे जो है वो शांत रस भी है, दास्य भी है, साक्य भी है, माधुर्य भी है और वात्सल्य भी है। तो पांचों रस की प्रधानता है, मतलब वहां पे पांचों रस हैं। जैसे अगर आप शांत रस देखें तो जो भगवान की बांसुरी है, पेड़ पौधे हैं वो भगवान शांत रूप में है, पत्थर है। फिर है जो है दास्य रस, तो वहां पे दास्य भी हैं जो मोर हैं और भगवान की सेवा करते हैं दास्य रूप में। और उसके बाद वात्सल्य रस, वहाँ पे माता यशोदा भी हैं जो भगवान को दूध पिलाती हैं, बच्चे की तरह रखती हैं ऐसे। फिर वहाँ पे जो है वो साक्य भी है, साक्य वहाँ पे भगवान के फ्रेंड्स भी हैं, मधुमंगल हो गए और जितने भी फ्रेंड्स हैं भगवान के वो। और फिर उसके बाद माधुर्य भी है, जितनी भगवान की गोपियाँ हैं उनके साथ वो रस भी है। तो इस तरह से वहाँ पे सारे रस हैं। लेकिन वैकुंठ में क्या है कि वैकुंठ में केवल ऐश्वर्य रस होता है। भगवान को वो भगवान मानते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान के हाथ गले में हाथ डाल दिया, ऐसे वहाँ पे नहीं होता है। वहाँ पे जो है भगवान के गले में कोई हाथ नहीं डालता। वहाँ पे भगवान और वो होता है ना, और फिर वहाँ दास्य रस है, से वहाँ पे भगवान को एज अ मास्टर की तरह ट्रीट किया जाता है, हमारे स्वामी है भगवान। तो जैसे जैसे हम भक्ति करते रहेंगे तो फिर हमारा स्वरूप हमें रिवील होगा कि हम किस रस में हैं। एक बार शिला प्रभुपाद से किसी ने भक्त ने पूछा कि प्रभुपाद मैं कैसे जानूं मैं कौन सी रस में हूँ। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि आप जो है इसकी चिंता मत करो, आप किस रस में हो, आप जो अपनी प्रैक्टिसेस हैं उसको उसमें रहो, धीरे धीरे करके आपको जो अपना स्वरूप है वो रिवील होगा। तो हम इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे। जैसे रुक्मणी कृष्ण उस दिन कह रहे थे लेक्चर में अपने, और मैं लास्ट क्लास में भी इसको शेयर कर रहा था कि हमें गुरु का पद नहीं लेना चाहिए, हमें शिष्य का पद लेना चाहिए। हमें गुरु नहीं बनना चाहिए कि मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं जो है क्या गति मेरी होगी। हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें जो नियम बताए गए हैं वो हमें ध्यान देना है कि हम उसका कितना दृढ़ता से पालन कर रहे हैं। हमें इस चीज का ध्यान देना है। अगर हम ये करेंगे तो जो गुरु हैं वो तो एक्चुअली तैयार हैं, भगवान तैयार हैं हमें ले जाने के लिए, लेकिन हम कितना तैयार हैं।
हमारी कितनी आसक्ति है भी चीज़ों में, ये इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम अपने जीवन में अवलोकन करें, अभी भी हमारी जो है इतना समय हमें भक्ति करते हुए हो गया, अभी भी हमारी इतनी सारी मेटल डिजायर्स हैं, भौतिक आसक्तियां हैं। तो अगर अभी हमारे अंदर थर्मामीटर डाला जाए, ऐसा कोई मीटर हो चेक करने के लिए कि कितनी भौतिक आसक्तियां खत्म हुई है नहीं हुई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा है अभी। आप लोग तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, मेरे अंदर तो इतनी ज़्यादा है कि अभी तो यही संसार में सड़ना पड़ सकता है। लेकिन हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम भक्ति के माध्यम से अपने आप को शुद्ध करें, क्योंकि ये एक मात्र प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में जब 5वें स्कंद में, अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनेगा, 5वें स्कंद में जब बहुत अलग अलग नरकों का वर्णन किया जाता है, बहुत सारे नरकों बताते हैं, तो परीक्षित महाराज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं 6वें स्कंद में। 6वां स्कंद इसी से शुरू होता है कि आप बता रहे हैं कि इतने सारे नरक हैं और इन नरकों से तो कोई बच ही नहीं सकता है। आप देखिए, हमें चलना पड़ सकता है, गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी के नीचे इतने सारे जीव आ जाते हैं, झाड़ू मार रहे हैं, घर पे अग्नि जलाते हैं, खाना बनाते हैं, इतने सारे जीव आ जाते हैं। तो हम देखते हैं तो कोई बच ही नहीं सकता है। इतने सारे छोटे छोटे कामों के लिए भी हमें पाप का भागीदारी बनना ही पड़ेगा किसी न किसी ढंग से। नहीं, हर तरह से जीव तो मर ही रहे हैं, या फिर हम अपनी वाणी से, अपने चाल चलन से किसी को ना किसी को कभी ना कोई कष्ट पहुंचाते हैं, चाहे हमारे बच्चे भी हैं, इवन वो भी तो लिविंग एंटिटी है ना, वो भी दूसरी लिविंग एंटिटीज है। हमारे घर में उन्होंने जन्म लिया है ना, वो अलग सेपरेट एंटिटी है, अलग अलग जीव। कभी हम ये सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे भक्त नहीं बन रहे हैं, हमारे जो है वो ये क्वेश्चन रहता है कई बार लोगों का कि वो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं। अरे वो अलग हैं, हम अलग हैं, वो अलग हैं, वो अपने कर्मों को लेके आए हैं। समझ रहे हैं आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हम, वो अलग एक आत्मा है, हम अलग हैं। हम अपने कर्मों के हिसाब से चल रहे हैं, वो अपने कर्मों के हिसाब से चल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो हम किसी पे फोर्स नहीं कर सकते, बस उनके हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं और जो है उनके लिए माला एक्स्ट्रा कर सकते हैं, भगवान का प्रसाद उनको खिला सकते हैं, लेकिन हम उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है वो जैसे मैं बता रहा था कि अपने अपने कर्मों को लेके आते हैं हम, और कर्मों के हिसाब से ही हम फिर एक्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इन कर्मों को हम धीरे धीरे खत्म करें। और फिर हाँ, जैसे मैं 6वें स्कंद में बता रहा था कि 6वें स्कंद में शुरुआत ऐसी होती है कि वो बताते हैं कि कोई बच ही नहीं सकता है। छोटे हम हर तरह के काम करते हैं, तो कोई बच ही नहीं सकता इस चीज से, तो हम कैसे बचें फिर? तो फिर बताते हैं कि अगर हम क्या करें, अगर हम जो है वो ये कर लें, कर्म कांड कर लें, ये कर लें, वो कर लें, तो हम जो है बच सकते हैं। वो कह रहे हैं कि इससे कैसे बचेंगे? वो तो कुंज एक हाथी का एग्जांपल देते हैं। हाथी जैसे क्या करता है, हाथी जैसे अगर किसी ने हाथी आज देखा नहीं होगा, दिल्ली में तो हम हाथी नहीं देखते हैं, टीवी टेलीविजन डिस्कवरी चैनल्स में हाथी देखते हैं, लेकिन वो एग्जांपल देते हैं जैसे एक हाथी है, अगर हाथी स्नान करने जाता है, वो स्नान करता है और फिर बाहर आता है और फिर अपने शरीर पे क्या करता है, फिर से मिट्टी फेंक देता है, फिर से गंदा हो जाता है। तो कुंजवत शौचम कहते हैं उसको संस्कृत भाषा में, कि वो मतलब स्नान करता है फिर से गंदा हो जाता है। तो हमारा भी वही है हाल है, हम भी क्या करते हैं, जो है वो करते हैं, फिर से पाप कर्म में लग जाते हैं। तो फिर वो आगे बताते हैं, भक्ति की प्रोसेस के बारे में बताते हैं, भक्ति की क्या महिमा है उसके बारे में बताते हैं। तो भक्ति की महिमा में वो बताते हैं कि भक्ति करने से क्या होता है, भक्ति करने से हमारे पाप कर्म ही खत्म नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है, जो हमारे पाप करने की जो प्रवृत्ति है वो भी खत्म हो जाती है। समझ रहे हैं आप? जैसे अगर कोई जेल में व्यक्ति है और जेल में अगर कोई व्यक्ति है और जेल में वो रहे, है ना, जेल में रहता है कुछ समय तक और जेल वाले उसको मारते हैं कि उसने कोई क्राइम किया, सपोज उसने चोरी कर दी, फिर जेल वाले रखेंगे उसको, मारेंगे पीटेंगे, लेकिन जैसे बाहर आएगा फिर से चोरी करेगा, है ना, क्योंकि उसके हृदय में बैठा हुआ है ना कि मैं जब तक चोरी नहीं करूंगा तब तक मैं खाऊंगा क्या, मेरा परिवार कैसे चलेगा, ये उसकी मानसिकता बनी हुई है। तो उसी वजह से क्या करता है, चोरी करेगा, फिर से वो पाप करता है, फिर से फंसेगा। तो वो बताते हैं कि फिर वो भक्ति की महिमा के बारे में बताते हैं। भक्ति की क्या महिमा है कि व्यक्ति केवल पाप से ही मुक्त नहीं होता है,
पाप करने की प्रवृत्ति से मुक्त होता है। इन भौतिक संसार में हम क्या देखते हैं कि अगर हम कितना भी दंड देते हैं किसी को, लेकिन वो सुधरने वाला है ही नहीं। जब तक उसमें आध्यात्मिकता नहीं दी जाए, आध्यात्मिक ज्ञान उसको नहीं दिया जाए, तब तक वो शुद्ध नहीं हो सकता। तो एक बार ऐसी घटना आती है शिला प्रभुपाद जी की लाइफ में। एक भक्त शिला प्रभुपाद जी को इनवाइट करते हैं एक जर्मनी के, आई थिंक जर्मनी या फिर फ्रांस, मुझे पोलैंड, आई थिंक कौन सी कंट्री थी मुझे याद नहीं है। तो वहाँ इनवाइट किया जाता है। वहाँ वो कहते हैं कि आप यहाँ के लोगों को, हमारे जो नवयुवक हैं उनको आप सुधारिए, उनको आप बदलिए, कि वो लोग जो है हर तरह के जो है वो नशा कर रहे हैं और यंग एज में ही उन्होंने जो है वो गलत चीज़ों को उन्हें स्वीकार किया है। तो आप आइए और आप इन लोगों को चेंज कीजिए। तो शिला प्रभुपाद जी ने गवर्नमेंट के सामने प्रस्ताव रखा, अगर आप 2 काम हमें करने देंगे, तो 2 काम अगर आप हमें करने देंगे तो हम 2 काम से क्या कर सकते हैं, आपकी पूरी कंट्री को चेंज कर सकते हैं। पहला उन्होंने बताया कि आप हमें ये हरिनाम और प्रसाद वितरण करने दीजिए। एक तो भगवान का नाम का जप रोड में संकीर्तन करने दीजिए और प्रसाद का वितरण करने दीजिए। और दूसरा उन्होंने बताया ये जो पुस्तक है ये इनका वितरण करने दीजिए, हमें पुस्तकों का वितरण करने दीजिए। तो उससे क्या होगा, पुस्तकों के माध्यम से उनको ज्ञान मिलेगा कि मैं कौन हूं, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है। और ये प्रसाद और हरिनाम के माध्यम से क्या होगा, उनकी शुद्धि होगी। समझ रहे आप? तो जैसे जैसे हम शुद्ध होंगे हरिनाम के माध्यम से और प्रसाद के माध्यम से, और हम ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, फिर हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे कि क्या सही है क्या बुरा है। तो उसी प्रसंग में मैं 6 कैंटो में बता रहा था, 6वें स्कंद में बता रहा था। फिर उसी प्रसंग में वो भक्ति की महिमा को बताने के लिए फिर अजामिल का प्रसंग बताते हैं कि अजामिल किस तरह से उसने बचपन से ही वो किस तरह संस्कारी व्यक्ति था। फिर उसने एक वैश्य का संग किया और वैश्य के संग करने के माध्यम से क्या हुआ कि 88 एज में भी उसका 10 साल का बेटा था, वो छोटा सा बेटा था। तो फिर उसके बाद जो है फिर वो उसको जब वो मरने वाला होता है तो फिर वहाँ पे विष्णु दूत आते हैं, मरने विष्णु दूत भी आते हैं और यमराज के दूत भी आते हैं। फिर उससे कन्वर्सेशन होता है। जब ये सुनता है तो उसको रियलाइज होता है कि वास्तव में मैंने बहुत बुरा किया। फिर वो घर छोड़ते हैं, हरिद्वार जाते हैं, फिर वो भगवान की प्राप्ति करते हैं। तो ऐसे तो ये मैंने कहाँ से शुरू किया कि कहाँ से शुरू किया था मैंने चीज, ये जिस प्रकार इस पृथ्वीलोक में सूर्य कई स्थानों से होकर गुजरता है, यहाँ से शुरू किया था ना प्रभु जी? नहीं मैं कौन से क्या मैं पढ़ रहा था, किस टॉपिक पे ये अजामिल की कथा आई थी, कैसे आई थी? ये तो ये आपने इस टॉपिक पे बताया ना प्रभु जी कि इस श्लोक में हम कृष्ण की वृंदावन लीलाओं में देखते हैं, इसीलिए कृष्ण ने बैकुंठ को सही सही जानकारी उद्घाटित की। ये लाइन चल रही है। बैकुंठ, और फिर मैं अंतर बता रहा था बैकुंठ में क्या है, गोलोक में क्या है। बैकुंठ और गोलोक का अंतर। और मैं फिर आगे बता रहा था कि किस तरह से इस भौतिक संसार में भी हम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे कौन? मनीषा माती जी, आपने पकड़ लिया कहाँ पे हम? इस प्रकार कृष्ण ने अब उन्हें नित्य विद्यमान आध्यात्मिक जगत का दर्शन कराया। यहां से पढ़िए, ये लास्ट ही पैराग्राफ है, 216 पेज नंबर है। भगवान लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, यही बुक है ना आपके पास? लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, यही है ना? कोई और बुक पकड़ के? ठीक है। और ये चैप्टर है वरुण पास से नंद महाराज की मुक्ति। चैप्टर ये है 28वां चैप्टर है। 28। हाँ, लास्ट पैराग्राफ में देखिए आप सिंसियर बनिए। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हम जो है हफ्ते में 1 दिन मिलते हैं। बस मैं सिंसियर नहीं हूँ प्रभु जी, मैं थोड़ी पागल हूँ। तो आप लोगों को हमें सिंसियर बनाना है। आप लोग हफ्ते में 1 दिन मिलते हैं। हम आप इस चीज को ना बहुत सीरियसली लीजिए। हम यहाँ पे कोई मजाक करने नहीं आए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वास्तव रूप में कैसे हम अपने आप को सुधारें, समझ रहे बात को? तो आप इस चीज को बहुत सीरियसली लीजिए। प्रभु जी एक बार दोबारा मुझे बता दीजिए प्लीज। इस प्रकार कृष्ण ने उन्हें नित्य विद्यमान आध्यात्मिक जगत का दर्शन कराया। वरुण पास ना, वरुण पास, हाँ, वरुण पास से नंद महाराज की मुक्ति, ये चैप्टर है। लास्ट पेज होगा, लास्ट पेज है, थोड़ा सा पहले।
ठीक है, आप मेरा बुरा मत मानिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं, बिल्कुल नहीं, किस आप- बात को नहीं बुरा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सीरियसली लीजिए इस चीज को। हाँ जी। किस प्रकार कृष्ण ने उन्हें नित्य विद्यमान, लास्ट थर्ड पैराग्राफ। तब तक एक पैराग्राफ किसी और से पढ़वा दीजिए प्रभु जी। किसी और को, तब तक मैं ढूंढ लेती हूँ प्रभु जी, मिल जाए। नीति माता जी आप पढ़िए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। इस प्रकार कृष्ण ने नित्य विद्यमान आध्यात्मिक जगत का दर्शन कराया जो असीम है और ज्ञान से पूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वरूपों की विभिन्न श्रेणियां हैं और इन्हीं श्रेणियों के अनुपात में उनमें ज्ञान प्रकट होता है। उदाहरणार्थ, एक बालक के शरीर में जितना ज्ञान है वह वयस्क व्यक्ति के शरीर के ज्ञान से कम पूर्ण है। सर्वत्र जीवों में विभिन्न श्रेणियां हैं, चाहे जलचर हो, वृक्ष हो, कीड़े मकोड़े हो, पक्षी हो या सभ्य या तथा असभ्य मनुष्य हो। मनुष्यों के ऊपर ब्रह्मलोक तक जहाँ ब्रह्मा रहते हैं, देवता, चारण तथा सिद्ध हैं। इन देवताओं में ज्ञान की विभिन्न श्रेणियां हैं, किंतु इस जगत से आगे आध्यात्मिक आकाश में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण है। सारे जीव वैकुंठ लोक में या कृष्ण लोक में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। एक मिनट आप यहाँ पढ़िए, देखिए। इस प्रकार कृष्ण ने उन्हें नित्य विद्यमान आध्यात्मिक जगत का दर्शन कराया जो असीम है और ज्ञान से पूर्ण है। तो भगवान का जो धाम है वो असीम है, अनलिमिटेड है और ज्ञान से पूर्ण है, यानी कि परफेक्ट है, मतलब ज्ञान में पूर्ण है। इस भौतिक जगत में स्वरूपों की विभिन्न श्रेणियां हैं जिन्हें इन्हीं श्रेणियों के अनुपात में उनसे ज्ञान प्रकट होता है। नहीं, भौतिक जगत में जो हमारा ज्ञान है वो लिमिटेड है, समझे? जैसे हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों से हम जो है कुछ जैसे अगर आप इस रूम में बैठे हैं, जैसे मैं इस रूम में बैठा हूं, तो इस रूम के बाहर क्या हो रहा है तो मुझे नहीं पता, समझ रहे हैं? तो इसलिए हमारी इंद्रियां मतलब इनपरफेक्ट हो गई ना। अब जैसे मैं अगर लाइट बंद करूं तो लाइट बंद करने से क्या होगा, मुझे दिखाई नहीं देगा, समझ रहे हैं? तो हमारी जो इंद्रियां हैं एक तो अपूर्ण है, क्या हो रहा है, और हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है, किसी दूसरे चीज की जरूरत पड़ती है हमें देखने के लिए। जैसे रात है, रात को हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब सूर्य आता है सुबह तब हम चीजों को देख पाते हैं। तो इसलिए संसार को एक नाम ये भी है कि अंधकार में, ये अंधकार से उत्पन्न हुआ है और हम यहाँ पे जो है ब्लाइंड होते हैं। लेकिन शास्त्र क्या करते हैं, वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं कि क्या सही है क्या बुरा है और किस तरह से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए शास्त्र जो शब्द है वो शस्त्र धातु से आता है। तो शस्त्र का मतलब होता है कि काटना, कि शास्त्र भी काटते हैं। क्या काटते हैं? शास्त्र क्या काम करता है? जैसे चाकू है तो चाकू भी काटता है। क्या काटता है चाकू? अगर किसी अच्छे आदमी के हाथ में है तो चाकू का वो अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, किसी अगर गलत व्यक्ति के हाथ में है तो गलत चीजें प्रयोग कर सकता है ना। कोई ऑपरेशन उस चीज से कर सकता है, सब्जियां काट सकता है, कोई उस चाकू से किसी का हत्या कर सकता है, मर्डर कर सकता है। तो जैसे मैं बता रहा था कि जो चाकू है वो काटने का काम करता है, उसी तरह जो शास्त्र हैं वो भी काटते हैं। वो क्या काटते हैं? क्या काटते हैं? क्या काटते हैं? हाँ, इग्नोरेंस, हमारी अज्ञानता, हमारी अज्ञानता को काटते हैं। हमारे अंदर क्या अज्ञानता है अभी? क्या अज्ञानता है हमारे अंदर? सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है जिसकी वजह से शरीर है, अपने आप को शरीर मानते हैं। हाँ, सबसे बड़ी अज्ञानता ये है कि हम अपने आप को इस देहात्म बुद्धि से आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे बड़ी अज्ञानता ये है। इसी अज्ञानता से और अज्ञानताओं का जन्म होता है। आप समझ रहे हैं? जब मैं अपने आप को इस शरीर समझता हूं तो इस शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं वो मैं अपना समझता हूं। तो अहम ममेति की जो भावना है वो यहां से शुरू होती है ना। अहम ममेति श्लोक आता है ना, अतः गरात सुताप विद्ये जनस्य मोहम अहम ममेति, है ना। जैसे एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो आकर्षण होता है तो क्या होता है कि अतः पहले उसको घर चाहिए, है ना, अपार्टमेंट चाहिए, फिर जो है वित्त पैसा कमाना पड़ेगा, फिर जो है सगे संबंधी, है ना, फिर संतान चाहिए, फिर इस तरह से धीरे धीरे करके वो बाइंड होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। ये भागवत का कथन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ।
और फिर धीरे धीरे बाइंड हो जाता है, फिर इस भौतिक संसार में वो क्या करता है, पूरी तरह से बन जाता है और फिर उसकी निकलने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। लेकिन शास्त्र क्या करते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है और कहीं कहाँ जाना है। आप देखिए, अगर आप किसी घने जंगल में खो गए और आपको पता नहीं कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो कितने % चांसेस हैं कि आप अपने गंतव्य को प्राप्त कर पाएंगे? कितने % चांसेस हैं? कोई चांस नहीं है। आप हमेशा उसी जंगल में घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे और भूख की प्यास की वजह से आप क्या कर देंगे, शरीर को छोड़ देंगे, वहीं मर जाएंगे। नहीं, तो इसलिए जो शास्त्र हैं वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में जाते हैं। इसी तरह अगर आप 16 अध्याय पढ़ेंगे तो भगवान 16 अध्याय में ये पुष्टि करते हैं कि यह शास्त्र विधि उत्सर्ज्य वर्तते काम कारता ना सा सिद्धि न आपनोति ना सुखम न परम गति। भगवान क्या कह रहे हैं श्लोक में? भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई शास्त्रों की अवहेलना करता है, शास्त्रों की बातें नहीं मानता है और मनमाने ढंग से काम करता है कि मेरे मन में आज आया है मुझे मांस खाना है, मेरे मन में आया आज मुझे जो है व्यभिचार करना है, मेरे मन में आया है आज मुझे जो है नशा करना है, जुआ खेलना है या मुझे गलत काम करना है, तो उसके माध्यम से क्या होगा कि हम जो है मनमाने ढंग से हम अगर कार्य करेंगे तो ना तो हम इस संसार में खुश रह पाएंगे और ना जो हमारा गंतव्य होगा वो खुश रहने वाला होगा। तभी तो आप देखेंगे कि हमारे जो जितने भी ये जो कोरोना वायरस है, इसका मेन कॉज क्या है? ये हमारे पास के संस्कार, मतलब हमने जो गलत काम किए वो प्रकृति के द्वारा हमें भुगतने पड़ रहे हैं। इतना हमने एनिमल किलिंग किया, इतना हमें अबॉर्शन किया, हमने इतने तरह हमने जो पाप किए हैं, इन पापों का ही फल है ये जो हम ये बीमारियां, तरह तरह की बीमारियां जो हैं, गरीबी, वो कहता है मुझे गरीबी हमें क्यों एक बच्चा जन्म लेता है, 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक अमीर घर में एक गरीब घर में, क्यों ऐसा होता है? सेम समय पे जन्म लिया। तो इसका जो है यही रीजन है, हमने बुरे कर्म किए, बुरे कर्मों की वजह से हमें ये शरीर मिलता है। ये जो बॉडी है, ये शरीर है, ये हमारे कर्मों का ही फल है। आप समझ रहे बात को? ये जो हमें शरीर की प्राप्ति हुई है, ये हमारे कर्मों का ही प्राप्ति है। जिस तरह से हम कर्म करते हैं उसका हमें एक शरीर बनता जाएगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम किस तरह के कर्म करें, इस तरह के कर्म ना करें जिससे हमें एक नया शरीर धारण करना पड़ेगा। कोई कह सकता है कि प्रभु जी क्या दिक्कत है? एक व्यक्ति था, जैसे स्टोरी आती है कि एक व्यक्ति ने एक दूसरे व्यक्ति से कहा कि आप शराब मत पिया करें, शराब ठीक नहीं होती पीने के लिए। तो कह रहे कि ठीक है, क्या दिक्कत है, मतलब मेरे पापा भी पीते हैं शराब। तो वो भी, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, वो भी नरक में जाएंगे। फिर कह रहे मेरा फ्रेंड भी पीता है, मेरा दोस्त भी पीता है, वो भी नरक में जाएगा। ठीक है, वो कह रहे मेरे सोसाइटी वाले भी पीते हैं, तो वो भी नरक में जाएंगे। तो फिर वो बोलता है कि जब सभी नरक में जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, मैं भी चला जाऊंगा। जब सभी नरक में जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? तो हमारी सोसाइटी भी ऐसी है, सारे नरक की तरफ जा रहे हैं, सारे 4 नियम तोड़ रहे हैं। आप देखेंगे आज आप बाहर चले जाएं, चाहे हम कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी स्थान में रह रहे हैं, भारत के किसी भी कोने में रह रहे हैं, सभी जगह यही हाल है, सारे नियमों का तोड़ रहे हैं सारे। आप देखेंगे कितने, सबसे ज्यादा अगर लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा किसी चीज की सेल हुई थी तो आप देख रहे हैं वो शराब के जो ठेके थे वो उसमें हुई थी। समझ रहे हैं बात को? तो आप देखिए पाप करने का कितना प्रवृत्ति है लोगों के अंदर, है ना? मतलब खुलेआम इतना पोर्नोग्राफीज है, इतने वैश्यालयज हैं, इतने सारे टेम्पटेशंस हैं, इतनी सारी चीजें हैं। कैसे व्यक्ति अपने आप को बचा पाएगा वास्तविक रूप में? इतना मुश्किल है। इतने सारे जो है मांसाहार के साधन्स हैं, तो बहुत मुश्किल हो पाता है। लेकिन अगर हम भक्ति का पालन करेंगे, जो प्रमाणिक प्रतिनिधि है श्रील प्रभुपाद जी, उनकी उनसे प्रार्थना करेंगे और जो उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया है हमें, उनका हम पालन करेंगे, तो हम जो अपने ये भौतिक आकर्षण है इनसे हम बच पाएंगे। तो बहुत ही आवश्यक है कि हम उनके अनुगत होकर भक्ति का पालन करें, जिसको आचार्य उपासनम कहते हैं। आचार्य उपासनम यानी आचार्य की पूजा करना। आचार्य को हमें भगवान के समान ही समझना चाहिए। समझ रहे हैं बात? जो आचार्य हैं, जो अपने आचरण के माध्यम से हमें बताते हैं, तो हमें भगवान की तरह ही उनको एज ए ट्रीट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट्स है,
किसी को कोई बुरा लगा हो, किसी को कोई ऐड करना हो, मेरे शब्दों से किसी को आघात हुआ हो। प्रभु जी आपसे बुरा लग के कहाँ जाएंगे, और ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी। आप तो जूते भी मारेंगे ना तब भी आपके पैर पकड़े रखेंगे हम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बातों का बुरा नहीं मान सकते। आप टीचर हैं, टीचर की बातों का, मेंटोर्स की बातों का अगर बुरा मानेंगे तो कहाँ जाएंगे। ठीक है, अब मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं जो चीजें बोल रहा हूँ मैं भी फॉलो करूँ। नहीं, बोलना तो बड़ा आसान होता है। नहीं, आप अच्छे भक्त हैं, आप बहुत अच्छे भक्त। ठीक है, आगे आगे पढ़ सकते हैं या फिर किसी का कोई डाउट से कोई पूछना है? प्रभु जी हाँ, यस यस नीतिमती। प्रभु जी एक्सपेंशन में और इनकारनेशन में क्या डिफरेंस है? एक्सपेंशन और इनकारनेशंस। इनकारनेशन जो है भगवान, एक्सपेंशन यानी कि जो भगवान के जैसे भगवान राम है, वराह है, कुर्म है, तो वो भगवान के अवतार हैं। और एक्सपेंशन जब भगवान अपना ही एक दूसरा रूप बनाते हैं, जैसे बलराम जी हैं। बलराम जी भगवान के द्वितीय देह हैं। ये चैतन्य चेतावनी ने बताया है कि भगवान के द्वितीय देह हैं, मतलब भगवान के समान ही हैं लेकिन उनका देह अलग है। समझ रहे हैं बात को? ऐसे बलराम जी, उनका कलर अलग है, बस उनका कलर व्हाइट है, भगवान का श्याम वर्ण का है, लेकिन वो काम एक जैसे ही करते हैं। मतलब ना, समझ रहे बात को? दो शरीर एक आत्मा। हाँ, दो शरीर एक आत्मा, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और कोई? प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमारी 84 लाख योनियां हैं, उसमें 4 लाख जो योनियां हैं वो मनुष्य की हैं। मनुष्य की। हाँ जी, तो ये 4 लाख मनुष्य में से कौन से योनि से व्यक्ति को भगवान के बारे में पता चलता है? क्योंकि आप आ गए अब 4 लाख योनि में, किसी को पहली योनि में पता चल सकता है, किसी को 3999 के बाद में पता चल सकता है। तो ये कैसे आदमी सोचे कि इसके बाद भी कंफर्म है कि थोड़ी भक्ति की है तो शायद आगे भी जन्म आदमी का ही मिल जाए, मनुष्य का मिले, तो पता चले फिर कुकर शुकर बन गए नीचे जाके। हाँ, तो माता जी बेसिकली जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मैंने तो इस बारे में प्रभुपाद जी की बुक्स में इतना, जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसके बारे में ऐसे सुना तो नहीं है, ना मैंने किसी वरिष्ठ वैष्णव से ऐसे सुना है, लेकिन इतना जरूर सुना है कि अभी जो प्रेजेंट में जो हमें शरीर मिला है उसका हम सही से सदुपयोग करें। ठीक है, मे भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मतलब ऐसा हो सकता है कि जो मैंने पढ़ा है हो सकता है वहां ना हो, किसी और ग्रंथ में हो, या जो प्रभुपाद जी की और बुक्स हैं उसमें हो, ऐसे भी हो सकता है। तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा इस बात पे, लेकिन बस ये है कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी कई बार इसको कोट करते हैं, कई बार प्रभुपाद जी से बताया गया कि प्रभुपाद हम इस यहाँ क्यों आ गए जब हम भगवान के धाम में थे, और फिर भगवान के धाम में थे तो फिर हमारे अंदर द्वेष की भावना कैसे आ गई। भगवान के धाम में तो वही प्राणी जा सकता है जो द्वेष से मुक्त है, ईर्ष्या से मुक्त है, फिर वहां क्यों हमें द्वेष आ गया, क्यों हमें यहाँ भेजना पड़ा, क्यों हमारे लिए एक भौतिक संसार बनाया भगवान ने। तो प्रभुपाद जी इसका बड़ा साधारण सा आंसर देते हैं। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कहीं आग लगी है, तो आग लगी है अगर, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि आग कैसे लगी, किसने आग लगाई, है ना, कौन व्यक्ति था जो आग लगा के चला गया, या हम इस बात पे ध्यान देंगे कि हमें इसे बाहर कैसे आना है। जैसे हम बाहर आ जाएंगे तो हम समझ जाएंगे कि इस व्यक्ति ने आग लगाई थी और इस वजह से जो है आग लगी थी। समझ रहे बात को? तो हम इस बात पे ज्यादा फोकस ना करें कि हम कौन सी योनि हमें प्राप्त होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन सी योनि में अभी हैं हम, कौन सी 84 लाख 3000 जो भी आप 4 लाख कह रहे थे उसमें कौन से में हैं हम, इस बात पे हम फोकस ना करें, बल्कि हम इस बात पे फोकस करें कि हम अभी जो प्रोसेस हमें दिया गया उसका हम सही से पालन कर रहे हैं नहीं कर रहे। बस मैं ये कह रहा था। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। एक बार रुमा माता जी ने क्वेश्चन पूछा था रुक्मणी जी के बारे में, उसका क्या आंसर है? कौन सा क्या क्वेश्चन था बताइए? कि रुक्मणी जी की क्या स्थिति और कैसे वो रहते हैं गोलोक वृंदावन में, क्योंकि वहाँ पे हाँ, तो मैंने एक वरिष्ठ वैष्णव से पूछा था, तो वो कह रहे थे कि रुक्मणी जी जो है वो भगवान के ऐश्वर्य भाव में सेवा करती हैं, तो वैकुंठ में रहती हैं। वैकुंठ, और जो राधा रानी है और जो गोपियां हैं भगवान के वृंदावन या गोलोक में रहती हैं ऐसे। ओके, ठीक है, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी सभी आपकी आवाज बहुत लेट सुनाई दी मुझे।
हाँ जी प्रभु जी, यही सुन रहे थे ना कि ये मतलब राधा जी का ही विस्तार है सारी, है ना राधा प्रभु? रानी, ठीक राधा रानी जी का विस्तार है। है। तो आपका कोई क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कुछ नहीं प्रभु जी, बहुत आनंद आया, आज तो बड़े कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। और जो ये अभी पहले माता जी ने क्वेश्चन पूछा था ना, ये भी एक वरिष्ठ भक्ति लेसन का लेक्चर चल रहा था, तो उन्होंने भी ऐसा सा क्वेश्चन पूछा था, तो उन्होंने यही आंसर किया था प्रभु जी, जैसे आपने किया कि उसको जान भी लेंगे हम तो क्या होगा, आगे की उन्नति देखें। वो कहते थे कि जैसे रिपोर्ट कार्ड आपको मिल भी जाएगी कि आपने इतने कर्म अच्छे कर लिए और इतने कर्म खराब कर भी लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, आपने आगे अपने कर्म को सुधारना है। वही मैं कह रहा हूँ ना, हम अपनी ड्यूटीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते, दूसरे की ड्यूटीज क्या है। हाँ जी, हाँ जी, यही तो सबसे बड़ी अभी इस प्रॉब्लम है, टेंडेंसी से हमें निकलना है। हाँ जी। सबसे बड़ी ये देखें कि प्रॉब्लम है हम प्रभु किस जी पर हमारी। छोड़ो। कोई नहीं, धीरे धीरे हम भक्तों के संग में रहेंगे तो ठोक बजा के भक्त लोग सही कर देंगे हमें। बस ये है कि हम भक्तों का संग ना छोड़ें, ये इंपॉर्टेंट है। समझ रहे बात को? हाँ जी, हाँ जी, मेन क्रैक्स है ये एक्चुअली ना। बिल्कुल। शिला रामानंद राय से जब चैतन्य महाप्रभु डिस्कशन करते हैं, तो रामानंद राय का ये डिस्कशन होता है कि सबसे बड़ा लॉस क्या है इस, तो वो बताते हैं सबसे बड़ा लॉस है कि भक्तों के संग से दूर होना। समझ रहे बात को? इस संसार में कोई लॉस नहीं है। मतलब हो सकता है भौतिक रूप से किसी को लगे मेरा प्रॉपर्टी चला गया, प्रभु जी आप क्या कह रहे हैं, मेरा प्रॉपर्टी चला गया, मेरी नौकरी चली गई, मुझे 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं भक्तों का संग करो फिर भी। अब समझ रहे हैं? तो ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी। लेकिन कोई अगर भक्ति में उन्नत है और वो इस चीज को समझ पाएगा कि वास्तव रूप में, देखिए आप भगवान किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रखते। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब से आपने भक्ति का पालन किया हो और एक दिन भी ऐसा आया हो कि आपके घर में 2 वक्त के लिए खाना ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान हर किसी को अरेंज कराते हैं, हर किसी को अरेंज कराते हैं, हर किसी को अरेंज करते हैं भगवान। जब एक चींटी को खाना देते हैं, एक हाथी को खाना देते हैं भगवान, तो कभी ऐसा ना हुआ हो कि भगवान, जो भगवान के शरणागत है, जो भगवान पे जुड़ा हुआ है, वो एक वक्त भूखा सोया हो। मैं एक बार कहानी बता रहा था ना आपको, बताया था मैंने लास्ट टाइम, एक अर्जुन आचार्य जी की कहानी बताई थी। नहीं प्रभु जी, हमारे लेक्चर में तो नहीं बताया आपने। मैं बताया था, आप नहीं थे शायद उस समय। नहीं, अब आपने बता दो क्लास एक बार, बताऊं? कोई और बताया। हाँ जी, मैं बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। तो बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो एक बार क्या होता है कि एक भक्त होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनका नाम अर्जुन आचार्य होता है। तो एक बार क्या होता है कि अर्जुन आचार्य जी जो हैं वो ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मण का काम होता है कि वो दान मांगते हैं लोगों से। 3-4 घर में जाते हैं, उनका डेली का रूटीन था, वो 7 घर में जाते थे एक दिन में, और फिर दूसरे दिन वो दूसरे 7 घरों में जाते थे। तो पहले वाले 7 में जाते थे कभी। मधुकरी प्रभु जी, मधुकरी। हाँ, मधुकरी, मधुकरी जैसे मतलब भिक्षा मांगते थे, मधुकरी करते थे ऐसे। तो एक दिन ऐसा हो गया कि उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुई, दूसरे दिन भी फिर कुछ प्राप्ति नहीं हुई, तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, चौथा दिन उनकी वाइफ ने बोला कि हम 4 दिन से भूखे हैं और जो है वो अब क्या करें, मतलब किस तरह से जो है वो अपने जीवन निर्वाह करें। तो अर्जुन आचार्य जी जो थे वो, उन्होंने कहा कोई नहीं, भगवान सबका पालन करते हैं तो हमारा भी करेंगे। तो वो गीता पढ़ रहे थे, तो गीता में 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान एक बहुत फेमस वर्स बताते हैं। क्या बताते हैं? आप में से कौन पढ़ेगा वो वर्स, भगवत गीता का वो वर्स 9.22? मैं चाहता हूं कि आप उसको उसका अनुवाद पढ़िए। नौवें अध्याय का कौन सा प्रभु जी? 22वां श्लोक, 22वां श्लोक, 22वां। हाँ, ये पुरुष से परपार्थ, ये वाला प्रभु जी? नहीं, 9वें अध्याय का 22वां वर्ष है, अन्य चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते। ये श्लोक मिला किसी को? जी। पढ़िए आप, नीलम मातिजा पढ़िए। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए आप सुनिए, निरंतर, सुनिए, ध्यान से सुनिए, सब लोग सुनिए क्या कह रहे हैं, शुरू से पढ़िए, सब लोग सुनिए। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं मैं उन्हें पूरा करता हूँ।
और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। ये मैं लास्ट टाइम भी बताया था ना। हाँ जी हाँ हाँ जी, जी हाँ प्रभु जी, लास्ट टाइम हाँ, भी बताया था। राइट। तो इसमें आप देखेंगे तो एक शब्द आ रहा है माम, आ रहा है ना माम। हाँ जी। आप इसके ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, माम, माम मतलब मुझको, ठीक है। नित्य रूप से सदा अभियुक्ता नाम, भक्ति से लीन मनुष्य को योग आवश्यकताएं क्षेम सुरक्षा करता हूँ, वहां में बहन करता हूँ, अहम मैं। तो यहाँ पे जो भगवान कह रहे हैं अहम, अहम का मतलब मैं स्वयं उसका क्या करता हूँ, वहन मतलब क्या करता हूँ, वहन करता हूँ, वहन करता हूँ। हाँ। वहन करता हूँ, मैं उसका चलाता हूँ, मतलब क्या चलाता हूँ, क्या चलाता हूँ, क्या करता हूँ उसका, जीविका प्रभु जी जैसे। हाँ, जीविका, योग, योग इसमें लिखा हुआ है, योग मतलब आवश्यकताएं, जो उसकी आवश्यकताएं, क्या आवश्यकताएं, जो उसको उसकी जीवन जीने के लिए जितनी भी हाँ, चीजों की जो आवश्यकता होती है, उसके पास जो है हाँ जी, उसकी मैं क्या करता हूँ, रक्षा करता हूँ, रक्षा करता हूँ, और जो और नहीं जो है उसको देता हूँ। उसको देता हूँ। ठीक है, दो चीजें कह रहे हैं भगवान। हाँ जी। तो जब अर्जुन आचार्य ने ये देखा तो उन्होंने कहा कि माँ मतलब मतलब भगवान अहम कह रहे हैं, अहम का मतलब है कि मैं करता हूँ स्वयं, मैं उसकी आवश्यकताओं को पूरी करता हूँ। जब ये पढ़ा तो अर्जुन आचार्य को डाउट हो गया कि भगवान जो है वो त्रिलोकीनाथ हैं, इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो भगवान खुद क्यों करेंगे, भगवान की इतनी सारी शक्तियां हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में भगवान की चराचर शक्तियां काम कर रही हैं, तो भगवान के क्यों काम करेंगे। तो उनको लगा कि भगवान खुद तो नहीं कर सकते, भगवान जो है किसी दूसरे के माध्यम से करा देंगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, अहम की जगह वहम कर दिया, मतलब मैं नहीं करता हूँ, किसी के द्वारा करवा देता हूँ, ऐसे किसी के द्वारा करवा देता हूँ। तो जब ये हुआ तो अर्जुन आचार्य जी फिर चले गए बाहर भिक्षा मांगने। तो उसी समय क्या होता है कि दो बच्चे आते हैं छोटे छोटे, एक होता है श्याम वर्ण का, एक होता है व्हाइट रंग का, गोरा बच्चा होता है, दोनों आते हैं। उनकी वाइफ से कहते हैं कि आप हमें जो है हमें बहुत भूख लगी है तो आप हमें बनाइए, तो हम बहुत सारा धन लेके भी आए हैं आपके लिए, ऐसे खाना के लिए नहीं बोलती, लेकिन वो कह रहे थे कि हम आपके लिए लेके आए हैं, आपने जो हमारे गुरुजी हैं, आपके पति देव हैं अर्जुन आचार्य जी, उन्होंने भेजा है। तो बड़ी आश्चर्य हो जाती हैं कि मेरे तो कोई जो है वो, मेरे तो जो है कोई मेरे गुरुजी, मेरे पति के कोई शिष्य ही नहीं है, हाँ जी। और शिष्य भी नहीं है, और दूसरा ये है कि वो मतलब वो उनके पास इतना सारा कहाँ से आया, मतलब मुझे थोड़ा डाउट है। तो कह रहे आप डाउट मत कीजिए, हम उन्हीं के शिष्य हैं और हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं, वो उन्होंने ही दिया हमें, तो आप इसका जो है आप बनाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इससे आपके लिए बना देती हूँ, भगवान को भोग लगा के फिर आपको इसमें खिला देती हूँ। तो फिर उन्होंने बनाया, बहुत प्रेम से भगवान के लिए बनाया, और बच्चों को, भगवान को भोग लगे, बच्चों को खिलाया। फिर कुछ समय बाद अर्जुन, फिर उसी समय क्या होता है कि वो दिखाते हैं कि आपके जो पतिदेव हैं उन्होंने हमें मारा भी, उन्होंने हमें बहुत मारा। तो उन्होंने कहा देखो हमारी पीठ में देखो 2 निशान है, बच्चों ने दिखाया हम मेरे पीठ पे बहुत निशान है, तो दिखाया तो बहुत बड़े बड़े निशान थे। तो कह रहे वो मेरे पतिदेव इतने निष्ठुर कैसे हो गए, वो तो बड़े कोमल हृदय के व्यक्ति हैं, बहुत शांत हैं, बहुत बहुत प्रेम रखते हैं सबके प्रति, तो ऐसे कैसे मार सकते हैं किसी को। तो उनको डाउट हो गया कि ऐसे मतलब क्यों मारा उन्होंने ऐसे। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने हमें ऐसे, हमने उनकी बात नहीं मानी, वो कुछ कह रहे थे हमें तो उनकी बात नहीं मानी हमने, तो उन्होंने हमें इसलिए पीट दिया, मतलब मार दिया हमें। तो क्या चलो ठीक है वो आते हैं तो मैं बात करती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो दोनों बालक चले गए। तो जब अर्जुन आचार्य आते हैं तो अर्जुन आचार्य क्या देखते हैं कि सारा घर भरा हुआ है, चीनी, दाल, सब्जी, चावल, जो भी आवश्यकता है वो सब कुछ भरा हुआ है। तो वो देखते हैं कि बड़े आश्चर्य होते हैं कि इतना धन कहाँ से आया, मैं तो मधुकरी करता हूँ, उतना ही मांगता हूँ जितना इस शरीर की आवश्यकता है, और फिर ये कहाँ से आ गया इतना सारा। तो वो कहते हैं, उनको तो डाउट होता है, वो कह रहे 2 बच्चे आए थे और 2 बच्चे जो है वो ऐसे कह रहे थे कि आपने भेजा है उनको, और वो कह रहे थे कि आपने उनको पीटा भी है, बच्चे मारा भी है। कह रहे मैंने मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, और वो बच्चे कौन थे, मतलब कंफ्यूज हो गए पूरी तरह से। और वो फिर उनको याद आया कि मैंने गीता जो है वहां पे मैंने कुछ लिखा था। फिर वो गए वापस और फिर उन्होंने वही श्लोक खोला, 9वें अध्याय का 22वां वर्ष। फिर वहां पे देखते हैं, क्या देखते हैं कि जहाँ पे वहम लिखा था काट के, वो जो रकील थी वो हट गई है, वहां पे क्या लिखा है, अहम, मतलब मैं स्वयं करता हूँ। तो जब वापस आए तो वो पत्नी के जो पैरों में गिरने लगे, अपनी पत्नी, तो कहने लगे कि आप बहुत भाग्यशाली हो, आप कितनी पुण्य आत्मा हो, भगवान ने स्वयं इन हाथों से खाया, और उन हाथों को अपने माथे पे लगाने लगे बार बार कि भगवान ने स्वयं आपके हाथों से खाया है, आप बहुत सौभाग्यवती हो, स्वयं भगवान आए थे हमारे घर में।
और भगवान ने स्वयं खाया है। समझ रहे बात को? तो जब ऐसा सुना तो बहुत खुश हुए और बहुत आनंदित हुए। वो लोट पोट करने लगे जमीन में कि भगवान वास्तविक रूप में भगवान अपने भक्त का हमेशा ध्यान रखते हैं। तो ये बात ऐसी शुरू हुई थी कि मतलब कि वास्तविक रूप में हमारे जीवन में इसलिए जो हमें अपने जो शरीर आवश्यकताएं हैं उसके प्रति बिल्कुल जो है वो बिल्कुल वो होना चाहिए। एक तरह से ये नहीं सोचना चाहिए कि वास्तव में मेरा क्या होगा। निश्चिंत प्रभु जी, निश्चिंत। निश्चित होना चाहिए कि मेरा कौन क्या ध्यान रखेगा, मेरा क्या होगा। ये कभी भी एक व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए, बल्कि इसको यही सोचना चाहिए कि कैसे मैं भगवान की भक्ति और भगवान को प्रसन्न कर सकूं। भगवान हर किसी का ध्यान रखते हैं। जैसे लास्ट टाइम मनीषा माता जी कह रही थी कि जब हम यहाँ से भोपाल शिफ्ट हुए तो हमें नहीं पता था कि हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे क्या करेंगे। बिटिया के लिए जो है वो कोचिंग के लिए गए थे माता जी, और वो सोच रहे थे कि क्या हम करेंगे वहाँ पे, किस तरह से हमारा जीवनचर्या चलेगी। लेकिन भगवान का ऐसा अरेंज हुआ कि अभी वो खुद ही कह रही थी कि अभी तो वहाँ पे हम जो है बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और अभी हर मंथ माता जी जो है भगवान के लिए हर मंथ कुछ कंट्रीब्यूशन भी करती हैं। तो कुछ कंट्रीब्यूशन भी करती हैं और इसके साथ साथ जो है अपनी जीविका भी चलाती हैं। तो कितनी बड़ी बात है, ये सब भगवान की कृपा से हो रहा है एक्चुअली। ठीक है, आगे पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु, एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ यस, ये अक्षत बोल। यस प्रभु, जो उनकी पीठ पे जो 2 निशान थे वो कौन से निशान थे? हाँ वो निशान, वो मैंने बताया था ना आपको कि निशान जो है जब उन्होंने कांटा लगाया था कि वह अहम की जगह कांटा लगाते हैं ना, हम मैं नहीं करता, वह मतलब वो करा देते हैं, किसी के द्वारा करा देते हैं। तो वही कांटा वो वहां पे, तो वो कांटा हट गया था फिर। ऐसे समझे आप? समझे? जी जी ठीक है, पढ़ेंगे आगे। अब किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना है, हम आगे बढ़े या फिर हम यहीं पे समाप्त करें? कैसे करें? टाइम हो गया वैसे। हाँ जी, 5:45 हो गए प्रभु जी। हाँ तो यहाँ पे विराम देते हैं ना। कोई किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है? मैं सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हाँ यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं फिर से आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो आपके सत्र के साथ साथ मैंने अपना काम पूरा किया। अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको वीडियो पे दिखा सकती हूँ। हाँ दिखाइए, कितने सुंदर माला बनाई आपने। हरि बोल माता जी, सबको दर्शन करा दीजिए। हाँ माता जी ने जो है बहुत सुंदर सुंदर मालाएं भगवान के लिए बनाई हैं, जो भगवान राधिका रमन जी का धारण करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्ण। ये भगवान कृष्ण और भगवान बलराम के लिए बनी है। अभी छोटे प्रभुपाद जी की और अभी शुरू की है, शायद आप लोग देख पा रहे हैं। माता जी, वेरी ब्यूटीफुल। गुलाब की मंदिर के लिए माता जी, और कृष्ण बलराम जी के लिए बहुत सुंदर है। थैंक यू, आप सबकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ रहे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। वैसे जस्ट मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कह रहा था कि जो भगवान के लिए जो भोग लगता है उसको हमें देखना नहीं चाहिए, भगवान उसको अर्पित करते हैं। अच्छा, लेकिन प्रभु जी तो देखते देखते तो बन ही रही है। तो ये तो देखते देखते बनता है, लेकिन और चीजों की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे एग्जांपल, जैसे हम प्रसाद बनाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो हाँ जी, वो तो बंद करके लगाते हैं, बताया था। को भी हमें दिखाना नहीं चाहिए उसको। वो मंदिर में ढक के लेके जाना चाहिए ना प्रभु जी, ढक के लेके जाना चाहिए। इवन किसी अगर कुत्ते की नजर भी पड़ जाए तो कुत्ता उसको देख के ही स्पर्श उसको खा लेता है। पता है आपको ये बात? हाँ जी, हाँ, स्पर्श हो जाता है। हाँ जी, स्पर्श हो जाता है। वो उसको जगन्नाथ जी एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हैं तब भी जाते हैं। इसलिए जो है हम जब भगवान को भोग लगाएं तो हम प्रॉपरली उसको एक तो सही चेतना में लगाएं और उसको प्रॉपरली ढक के या फिर इस तरह से। प्रभु जी प्रश्न है, तो फिर ढक या प्लेट हटा दें? हाँ, जब भगवान को भोग लगाएं तो प्रॉपरली, जब हम पर्दा बंद करते हैं मंत्रों के साथ, फिर हाँ, तो उसके बाद प्लेट हटा देना। हाँ, जब हम उसको 10 या 15 मिनट रखें, फिर उसके बाद हटा दें, फिर उसको मिला दें सब चीजों में ऐसे। जब हमने ऑफर किया तब प्लेट होगी प्रसादम वो की, या प्लेट फिर हटा दें? मतलब जो ढकी हुई प्लेट है ऊपर वाली वो तो हटानी पड़ेगी ना, भगवान कैसे खाएंगे? हाँ, फिर वही तो हटाएंगे ना। भगवान खाएंगे जब तक हम उसको किचन से लेकर ऑल्टर तक लेके जाते हैं तो ढक के लेके जाना, ये मेरा है। घरों में भी हाँ, अपने घरों हमें यही प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए कि किसी की नजर ना लगे उस पर। ओह अच्छा, फैमिली मेंबर्स की भी प्रभु जी? हाँ, क्यों नहीं।
इसमें इसी रिगार्डिंग में एक स्टोरी आती है माधवेंद्रपुरी की। आपको याद है माधवेंद्रपुरी की स्टोरी? हाँ जी, वो भी माधवेंद्रपुरी जो है वो भगवान के अनन्य भक्त है। बहुत हाँ जी, लंबी हाँ जी, कहानी याद है। बहुत लंबी कहानी है। हाँ उसमें जी, हाँ जी। एक बार क्या होता है कि इसलिए माधवेंद्रपुरी पाद जो है वो उनको भगवान आदेश देते हैं आप नीलाचल जाइए और वहां पे मेले चंदन लेके आए। फिर वो जाते हैं, एक जगह रुक जाते हैं रमणा में, जगन्नाथपुरी से पहले एक रमणा एक जगह पड़ती है, वहाँ पे खीर चोर गोपीनाथ हैं जो भगवान जिन्होंने खीर चुराई थी भगवान के लिए, मतलब भक्त के लिए खीर चुराई थी, ऐसे माधवेंद्रपुरी जी के लिए। तो उनके सपने में पहले आ जाता है कि मतलब पुजारी जी जब भगवान को भोग लगा रहे होते हैं उनसे पहले उनकी इच्छा हो जाती है कि इस खीर को मैं चखूं, और उसी चखने का मतलब ये है कि मैं इसको चखूं और ऐसी खीर का भोग मैं अपने जो ठाकुर जी हैं उनको भी लगाऊं। अब ऐसा हो सकता है कि राधिका रमन जी के लिए कोई खीर बन रही है और उसकी स्मेल बाहर तक आ रही है ना, और आपको लगेगा कि अब मेरे जो जगन्नाथ जी हैं घर पे उनके लिए भी मैं ऐसी खीर बनाऊंगी, तो अगर मुझे मिल जाए ऐसी खीर में लगाऊंगी। तो मानसिकता अच्छी है, लेकिन अभी हमारी उस स्टेज पे नहीं है, अभी हम उसका भोग करेंगे। आप समझ रहे बात को? अभी हम उसका भोग करेंगे, तो हम इससे दूर है अभी। तो जस्ट मैं बस उनकी इच्छा हुई तो वो सोचने लगे कि मैं कितना मतलब मूर्ख हूं कि भगवान ने अभी तक खाया नहीं, भगवान को अभी भोग नहीं लगा, और कैसे मेरे मन में इच्छा जाहिर हो गई कि भगवान से पहले मुझे खाना है। तो जब ये इच्छा उनकी हो गई तो फिर वो वहां उस स्थान को छोड़ के चले जाते हैं, और फिर भगवान उनके लिए स्वयं खीर का प्याला चुराते हैं भगवान। और फिर वो जब ये देखते हैं कि भगवान ने स्वयं मेरे लिए चुराया है, तो वो उस खीर के प्याले को भी वो मिट्टी को पीस करके, ऐसे करके मिट्टी को पीस करके उस मिट्टी को भी रोज खाते थे कि भगवान ने स्वयं उसको चुराया है ऐसे। क्यों साधारण नहीं है ना, जो पूरे संसार के मालिक हैं, इस ब्रह्मांड के नायक हैं, उन्होंने आपके लिए कुछ दिया है, तो आप कितना प्रीशियस गिफ्ट आप उसको फील करेंगे। नहीं, अगर नरेंद्र मोदी जी जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो अगर आपको कुछ दें तो आप उसको कितना संभाल के रखेंगे कि भैया प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने मुझे कुछ दिया है। अब सोचिए जो पूरे संसार के मालिक हैं, जितने भी त्रिभुवन हैं, आध्यात्मिक भौतिक, और जिस पूरे संसार के मालिक हैं, उन्होंने हमें कुछ दिया है, तो हम उसको कितना प्रीशियस लेंगे ना, कितना संभाल के रखेंगे, तो भगवान ने दिया है। नहीं ऐसे ठीक है। तो यहीं पे फिर हम विराम दें। रूमा माता जी ठीक है? जी प्रभु जी, बिल्कुल ठीक है। थैंक तो यू। हम ध्यान रखें कि हम इस चेतना में बनाए, ठीक है। और कुछ किसी का कोई डाउट क्लियर? तो मैं क्षमा चाहता था सभी भक्तों से, शायद आज मुझे कुछ ज्यादा बोल दिया। नहीं प्रभु जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों को कुछ अगर बुरा लगा तो मुझे थोड़ा सा ना अलर्ट बना रहता है, ऐसे आप डांट दिया करो। हाँ, तो थोड़ा सा अलर्ट बना रहेगा, वो भी जरूरी है। तो सही बात है। हम एक्चुअली हमारे ना जितना हम सीरियस होंगे, तो जितना हम गंभीर होंगे, तो हमारी एक्टिविटीज में झलकेगा। क्योंकि प्रभु जी पहले आप पूछते थे ना कि लास्ट क्लास में क्या हुआ, तो फिर मैं नोट्स बनाती थी कि अगर आप तो मैं क्या जवाब दूंगी। अब आप पूछते नहीं हो तो फिर मैंने आज नोट्स ही नहीं बनाए। हाँ, तो हम पूछेंगे अभी, सबसे पूछेंगे। हाँ, अब जो है जो रेगुलर भक्त होंगे उन्हीं को हम जो है, आप देखिए जो सबसे प्यारा बच्चा होता है ना माँ का, जैसे राज माता जी हैं, माता जी के 2 बेटे हैं, तो अगर जो माता जी को प्रिय होगा, है ना, माता जी का कहना मानेगा, माता जी उसी को डांट लगाएंगी। सही है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ इस बात को। जो बच्चा अगर सुनेगा नहीं माँ की बात, कहना नहीं मानेगा, तो वो उसको जो है माता कहेगी नहीं उसको। समझ रहे बात को? इसलिए अगर आप सुनेंगे बात को, समझेंगे चीजों को, तो फिर बोलने का भी फर्ज है हमारा। मतलब हम बोलेंगे, फिर आप उसको सुनेंगे, लेकिन आप सुनेंगे नहीं। हमने बोला, एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, तो फिर उस बात का फायदा क्या? समझ रहे चीजों को? अब इसको पॉइंट को पकड़िए। पिछले संडे प्रभु जी, एक बार संडे इसीलिए आपको हम फोन कर रहे थे। विदुर का बर्थडे था, तो वो कह रहा था मैं मुकुंद प्रभु जी का भी आशीर्वाद लेकर जाऊंगा। तो आपकी क्लास चल रही थी। कब आए थे? पिछले संडे टेंपल में थे ना जब, तो विदुर का बर्थडे था उस दिन। ओके। तो फिर बाद में सॉरी, मैंने एग्जांपल आपका कोट किया। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा है ना, अच्छी जगह पत्थर मारा है आपने। हाँ, चीजों को समझाने के लिए, ताकि समझ पाए ना चीजें। हाँ जी। जो बच्चा कहना मानेगा, मम्मी भी उसका ही ध्यान रखती है, उसको ही डांट लगाएगी,
वो उसके तरफ पे ज्यादा ध्यान देगी ना। और जो बच्चा कहना नहीं मानेगा फिर अपने मन माने ढंग से काम कर। तो भगवान भी ऐसे ही हैं, जो भगवान की सुनते हैं भगवान उनको भी डांट लगाते हैं। अब देखेंगे भगवान ने दुर्योधन को डांट नहीं लगाई, मतलब डांट लगाई है लेकिन अर्जुन को उससे ज्यादा डांट लगाई है भगवान ने। हाँ जी। कि भगवान अर्जुन सुनते हैं ना भगवान। तो अब सोचेंगे तो फिर हमारे बोलने का भी फर्ज है। और जो है अब आगे बढ़ेंगे भक्ति में तो मुझे भी खुशी होगी। ठीक है प्रभु जी। थैंक यू। यहीं पे विराम देते हैं हम आज क्लास का। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की निताय गौर प्रमंदे। हरि हरि बोल। तो मोस्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है प्रयास कीजिए, हर वीक हमारी क्लास होती है। कुछ भक्त लोग नए जुड़े हैं तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि हम 4 बजे से लेकर 5:30 बजे तक क्लास लेते हैं, तो आप लोग उसमें जरूर आइए। और जो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन है जो हमें प्राप्त हुआ है इसका हम पूरी तरह से फायदा उठाएं, क्योंकि 84 लाख योनियों के बाद ये जन्म हमें मिलता है। अगर हमने इसका भी गंवा दिया तो फिर पता नहीं कब जन्म मिलेगा, मनुष्य जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा दोबारा पता नहीं। लेकिन इसको हम थोड़ा सीरियसली लें चीज़ों को और इसको गंभीरता से पालन करें। जो हम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है तो अगर हम इसको गंभीरता से पालन करेंगे तो फिर हम इस जीवन में भी खुश रहेंगे और आने वाले हर एक जीवन में हम खुश रहेंगे। ठीक है ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।